जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। मैं चंदन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ए टू जेड क्लासेस में। चलिए आप लोग को ले चलते हैं एक बेहतरीन टॉपिक की ओर, जिसमें मौज मस्ती के साथ साथ केवल पढ़ाई की बातें होगी। चलिए तो चर्चा क्या होगी इसमें? केमिस्ट्री के टॉपिक पे चर्चा होगी, जहां हम लोग धातु कर्म मतलब धातु के निष्कर्षण के बारे में चर्चा होगी। धातु के निष्कर्षण में क्या क्या किस टाइप के प्रश्न हमारे बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं, उस पे हम लोग देखेंगे प्रश्न। तो आपको अंत तक जरूर बने रहना है। इससे क्या होगा, आपको इस चैप्टर से, केमिस्ट्री के इस चैप्टर से प्रश्न नहीं छूटेगा। डिटेल के साथ, कंसेप्ट के साथ, फॉर्मूला और रिएक्शन के साथ आपको कंसेप्ट क्लियर कराया जाएगा और समझाया जाएगा। आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए तो हम पिछले क्लास में आप लोग को क्वेश्चन नंबर 14 तक हम लोग चले थे। प्रश्न संख्या 14 हम लोग देख चुके थे। प्रश्न संख्या 14 हम लोग देख चुके थे कि कॉपर पायराइट का सूत्र क्या होता है? CuFeS2। इसका आंसर बी होता है। ये हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। एल्युमिनियम का अयस्क है। प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। एल्युमिनियम का अयस्क है, मतलब एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा है उसके बारे में जानना है। यहाँ पर 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है, 3 गो ऑप्शन। तो बॉक्साइड का सूत्र होता है छोटू Al2O3 इंटू 2H2O। ये बॉक्साइड का सूत्र है। हेमेटाइट का सूत्र होता है Fe2O3। डोलोमाइट का सूत्र होता है CaMgCO3 चलिए यहाँ क्लियर कंसेप्ट पता चल गया। ये फॉर्मूला आप लोग को, ये सभी के सभी अयस्क है। बॉक्साइड भी अयस्क है, हेमेटाइट भी अयस्क है, डोलोमाइट भी अयस्क है। लेकिन ये हेमेटाइट जो है Fe लोहा का अयस्क है, ये Mg मैग्नीशियम का अयस्क है। लेकिन यहाँ प्रश्न क्या कह रहा है, एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा है? देखिए क्लियर कंसेप्ट से पता चल गया कि एल्युमिनियम का अयस्क कौन है, बॉक्साइड, क्योंकि इसके फॉर्मूला में एल्युमिनियम है। तो आप लोग को प्रश्न संख्या 15 क्लियर हो गया कि बॉक्साइड एल्युमिनियम का अयस्क क्या है, बॉक्साइड। चलिए तो ऑप्शन ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। मैलेकाइट अयस्क है। तो पहले मैलेकाइट का सूत्र आप लोग जानिए। इसका फॉर्मूला होता है Cu2। इसका सूत्र होता है Cu2CO3 इंटू OH का होल 2। ध्यान से समझना है। मैलेकाइट का सूत्र होता है Cu2CO3 इंटू OH का होल 2। तो यहाँ देखिए ये किसका कॉपर लगा हुआ है, तो ये किसका अयस्क है? तो कॉपर का अयस्क है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। मैलेकाइट किसका अयस्क होता है? तो कॉपर का। मैलेकाइट किसका अयस्क होता है? तो कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। क्या सिल्वर युक्त अयस्क है, मतलब जिसमें सिल्वर रहना चाहिए। तो अयस्क तो ये चारों है। तो पहले चारों का फॉर्मूला हम लोग देखेंगे। तो सिल्वर ग्लास का सूत्र होता है Ag2S। डोलोमाइट का हम लोग सूत्र जानते हैं, क्या होता है? डोलोमाइट का सूत्र होता है CaMgCO3 का होल 2। मैग्नेटाइट का सूत्र होता है Fe3O4। और लिमोनाइट का सूत्र होता है FeOOH इंटू NH2O। हमारा सिल्वर ग्लास Ag2S। लिमोनाइट देखिए ये क्या है? मैग्नीशियम का अयस्क है। मैग्नेटाइट लोहा का अयस्क है, लिमोनाइट भी लोहा का। तो सिल्वर वाला अयस्क कौन हो गया? तो आंसर क्या हो गया? सिल्वर ग्लास Ag2S। सिल्वर ग्लास Ag2S। तो 17 का आंसर हमारा क्या हो गया? ए नंबर हो गया। 17 का आंसर क्या हो गया? ए नंबर।
चलिए अब हम लोग चलते हैं कहाँ, प्रश्न संख्या 18 में चलते हैं। प्रश्न संख्या किस में चलते हैं, प्रश्न संख्या 18 में देखिएगा, ध्यान से समझना है, ध्यान से समझना है कि क्या कह रहा है कि कौन सी धातु को उनके लवण विलयन के विद्युत अपघटन से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। मतलब कौन से धातु को विद्युत अपघटन से प्राप्त नहीं किया जा सकता, कह रहा क्या, कौन सी धातु को उनके लवण विलयन के विद्युत, तो एल्युमिनियम, आंसर क्या था, एल्युमिनियम को लवण विलयन के विद्युत अपघटन से प्राप्त नहीं किया जाता, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी एल्युमिनियम। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु भू प्रॉपर्टी पर अधिक मात्रा में प्रचुरता मतलब बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन है, एल्युमिनियम, का आंसर सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 20, सीने बार कहा जाता है, तो सीने बार होता है एचजीएस को, इसको बोलते हैं गैलेना, पीवीएस को क्या बोलते हैं, गैलेना, जेडीएनएस जिंक सल्फाइड होता है। तो यहाँ पर सीने बार किसका सूत्र है, तो एचजी पारा का सूत्र होता है, मरकरी का। पूछा जाएगा मरकरी या पारा का सूत्र, एस का सूत्र क्या होता है, तो एचजीएस, क्या याद रखना है, एचजीएस, नाम क्या होता है, सीने बार। तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या है, पायराइट, पायराइट को, तो पायराइट का सूत्र होता है CuFeS2, पायराइट का सूत्र होता है क्या, FeS2। तो पायराइट को गर्म करके सल्फर का निष्कासन कहलाता है, मतलब इसे सल्फर निकालते हैं तो इसको ऑक्सीजन प्रक्रिया लगाते हैं, ऑक्सीकरण प्रक्रिया, तो ऑक्सीजन पर में और निस्तापन होता है और वर्जन होता है, तो ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको अभिक्रिया करवाते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब इसको गर्म करते हैं तो सल्फर निकल जाता है, बदल जाता है FeO में, फेरस ऑक्साइड में। इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं भर्जन, इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं क्या, भर्जन। तो सल्फर का निष्कासन क्या कहलाता है, भर्जन, सल्फर का निष्कासन क्या कहलाता है, हमारा भर्जन कहलाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद हम लोग प्रश्न संख्या 22 देखेंगे। प्रश्न संख्या क्या देखेंगे, 22। प्रश्न संख्या आप लोग 22 में ध्यान दीजिए कि क्या कह रहा है, प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न देखिएगा 22 में। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, मार कर लेते हैं। चलिए तो प्रश्न संख्या 22, सल्फाइड अयस्क से Cu के निष्कर्षण में, कोई भी सल्फाइड अयस्क है, Cu के निष्कर्षण में Cu2 के अपचयन से धातु का निर्माण किसके साथ होता है, तो Cu2 का अपचयन करवाना, तो ये CO के साथ होता है, किसके साथ, CO के साथ, तो आंसर क्या हो जाएगा, CO। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या, निम्नलिखित में से कार्बोनेट अयस्क है, कौन सा कार्बोनेट अयस्क है उसको जानना है। तो पहले चारों अयस्क का फॉर्मूला देख लेंगे, जिसमें CO3 लिखा रहेगा तो मतलब वो कार्बोनेट अयस्क है। CO3 अगर फॉर्मूला में है तो वो कार्बोनेट। तो यहाँ पायरोलुसाइड का सूत्र होता है MnO2, ध्यान दीजिएगा चला, छोटे लोग ध्यान देगा, पायरोलुसाइड अयस्क का सूत्र क्या होता है, MnO2। डायस्पोर का सूत्र होता है Al2O3 H2O। मैलेकाइट का सूत्र होता है, मैला होता है क्या, पायरोलुसाइड का देखें, डायस्पोर का, मैलेकाइट का होता है Cu2CO3 OH का होल 2, और कैसिटेराइड का होता है SnO2। चलिए तो ध्यान दिए यहाँ पर, तो मैलेकाइट ध्यान देना है, मैलेकाइट में CO3 लगल है, तो यही कार्बोनेट अयस्क हो गया, तो आंसर क्या हो गया, मैलेकाइट। तो कार्बोनेट अयस्क का आंसर क्या हो जाएगा, मैलेकाइट। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, किसके धातु कर में स्वतः अपचयन प्रक्रम का प्रयोग नहीं किया जाता है, स्वतः अपचयन प्रक्रम का प्रयोग नहीं किया जाता, तो किसमें, Fe में नहीं किया जाता है, किसमें छोटो, Fe में नहीं किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे
नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या, चलिए तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 24 के बाद 25 नंबर प्रश्न। 24 के बाद 25 नंबर प्रश्न हम लोग देख रहे हैं क्या है। चलिए 25 नंबर प्रश्न में हम लोग आ गए। ध्यान दीजिए प्रश्न क्या कह रहा है हमारा। कॉपर के विद्युत अपघटनी शोधन में कुछ धातुएं अशुद्धि के रूप में एनोड पंख, पंख मतलब होता है कीचड़, एनोड पंख के रूप में व्यवस्थित हो जाता है। मतलब कीचड़ के रूप में कौन सा अशुद्धि जमा होता है, तो इसमें एजी और एयू का होता है। किसका किसका छोटू, एजी का और एयू का। तो आंसर क्या हो जाएगा बी। मतलब एजी का अशुद्धि और एयू का अशुद्धि एनोड पर जाके कीचड़ के रूप में क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। तो आंसर बी होगा। प्रश्न संख्या 26 देखिए। कैसीटेड आयस्क, तो कैसीटेड आयस्क का सूत्र होता है SnO2। कैसीटेराइट का सूत्र होता है SnO2। तो किसका अयस्क है, तो Mn का नहीं होगा, Ni भी नहीं, S भी, तो किसका हो जाएगा Sn। डी नंबर आंसर हो जाएगा। फॉर्मूला याद रखना अयस्क का, तब ये क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। विद्युत अवकरण प्रक्रिया निष्कर्षण में नहीं अपनाई जाती है। मतलब विद्युतीय अवकरण की प्रक्रिया किसमें नहीं, तो Fe में, लोहा में नहीं अपनाया जाता है। किसमें छोटू, लोहा में नहीं अपनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या है। निम्नलिखित में वह लवण जो खनिज में सबसे कम पाया जाता है, सबसे कम पाया जाने वाला, तो क्लोराइड पाया जाता है, सल्फर रूप में भी, नाइट्रेट रूप में सबसे कम खनिज पाया जाता है। खनिज में सबसे कम पाया जाने वाला क्या होता है, नाइट्रेट, NO3। नाइट्रेट क्या होता है, NO3। ये बहुत कम रूप में पाया जाता है। तो चलिए 28 के बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। 29 की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है प्रश्न, जो समझिए। क्वेश्चन नंबर 29 में एल्यूमिनोथर्मिक विधि द्वारा निष्कर्षित किया जाता है। तो एल्यूमिनोथर्मिक जो है अवकरण विधि है। अवकरण विधि, परगलन का ये विधि है एल्यूमिनोथर्मिक विधि। तो इसमें किसका निष्कर्षण, तो क्रोमियम का होता है, Cr, क्रोमियम का निष्कर्षण। एल्यूमिनोथर्मिक विधि में एल्युमिनियम का ऑक्सीकारक के रूप, अपकारक के रूप में उसका उपयोग किया जाता है। एल्युमिनियम का, एल्यूमिनोथर्मिक विधि में एल्युमिनियम का उपयोग किया जाता है, लेकिन निष्कर्षण क्या किसका किया जाता है, तो क्रोमियम का निष्कर्षण। आंसर क्या हो जाएगा, क्रोमियम। 30 नंबर देखिए। विद्युत विच्छेदन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। तब विद्युत विच्छेदन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है किसको, कॉपर को। विद्युत विच्छेदन विधि द्वारा किसका शुद्धिकरण किया जाता है, कॉपर का। नेक्स्ट देखिए कॉपर पायराइट। कॉपर पायराइट अयस्क है CuFeS2। इसका फॉर्मूला होता है किसका, कॉपर पायराइट का। ये किसका अयस्क होगा, तो Cu का अयस्क होता है, कॉपर का। नाम से भी पता चला कॉपर पायराइट अयस्क है, तो किसका, कॉपर का। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। गैंग और फ्लक्स मिलकर बनता है, गैंग और फ्लक्स मिलकर बनता है स्लैग। याद रखिएगा, गैंग और फ्लक्स मिलकर क्या बनता है, स्लैग बनता है। क्या बनता है, स्लैग बनता है। तो ये हम लोग प्रश्न संख्या कितना देखे, 32 देखे। प्रश्न संख्या कितना देखे, 32 देखे। देखेंगे हम लोग 33 नंबर प्रश्न में। 33 नंबर प्रश्न क्या कहता है, 33 नंबर प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से समझना है छोटू, ध्यान से समझना है, कोई दिक्कत नहीं होगा, सभी का सॉल्यूशन आपके पास रहेगा, कराया जाएगा। चलिए कह रहा स्पेल्टर है। और 34 नंबर में स्पेल्टर किसको कहा जाता है, तो अशुद्ध जिंक को बोलते हैं हम लोग स्पेल्टर। अशुद्ध जिंक मतलब जिंक अशुद्धि के साथ मिला हुआ रहेगा, तो उस वस्तु को क्या नाम देंगे, स्पेल्टर देंगे। तो याद रखना स्पेल्टर है क्या, अशुद्ध जिंक, मतलब जिंक में अशुद्धि मिला हुआ। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। डोलामाइट खनिज में पाया, डोलामाइट का पहले फॉर्मूला जानिए, CaMgCO3 का होल 2। ये होता है डोलामाइट खनिज का। इसमें क्या पाया जाता है, तो मैग्नीशियम। याद रखना कैल्शियम भी रहता है, लेकिन अधिक मात्रा में
कि क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, ए होगा। आंसर क्या हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 36, नीला थोथा का रासायनिक सूत्र। तो नीला थोथा का सूत्र होता है CuSO4 इंटू 5H2O। याद रखना है, CuSO4 इंटू 5H2O। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, बहुत आसान प्रश्न है। NaOH इनमें से किसे कहते हैं। NaOH ये 10th क्लास में भी पूछा जाता है, 12 में भी पूछा हुआ है। देखिए 2016 में पूछा हुआ है। तो NaOH किसे कहा जाता है, तो कास्टिक सोडा को बोलते हैं NaOH। तो आंसर ए हो जाएगा, कास्टिक सोडा। आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 हम लोग देखते हैं। 37 हो गया था, 38 हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, कॉपर धातु का शोधन निम्नलिखित में किस विधि द्वारा किया जाता है। तो कॉपर धातु का शोधन अभी बताए थे, वैद्युत अपघटनी शोधन। क्या कहलाता है, वैद्युत अपघटनी शोधन, वैद्युत अपघटनी शोधन। लोहा का मुख्य अयस्क है। तो देखिए यहाँ पर लोहा का मुख्य अयस्क इसमें सभी है, मैग्नेटाइट भी लोहा का, हेमेटाइट भी है, सीडेटाइट भी है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, इनमें से सभी, इनमें से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 39 में हो जाएगा डी। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 हमारा क्या है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 में हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 में हम लोग देखने जा रहे हैं, चलिए सेट हो गया। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, परगलन विधि में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में प्रयुक्त होता है। जब परगलन करवाते हैं, धातु को जब गलाया जाता है, तो उसमें क्या ऑक्साइड के रूप में क्या मिलाया जाता है, तो कार्बन को, कोक को मिलाया जाता है। कोक बोल सकते हैं, कोयला का शुद्ध रूप, कोयला का शुद्ध रूप तो कार्बन। आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 41 नंबर में देखेंगे, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। सल्फाइड मतलब जिसमें सल्फर रहेगा, तो सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है फेन उत्प्लावन या झाग उत्प्लावन विधि से। तो आंसर ए होगा। जब भी सल्फाइड अयस्क रहेगा, सल्फाइड अयस्क रहेगा, तो उसको झाग उत्प्लावन भी बोलते हैं या फेन उत्प्लावन विधि भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था, मुक्त मतलब स्वतंत्र, किसी से अभिक्रिया नहीं करता हो, तो उसको बोलते हैं मुक्त अवस्था। तो देखिए सोडियम अभिक्रिया करता है, लोहा भी, जिंक भी, प्लैटिनम, प्लैटिनम अभिक्रिया नहीं, इसीलिए जल्दी ये खराब नहीं होता है, इसमें जंग वगैरह नहीं लगता है, उसका जो चमक रहता है जल्दी खराब नहीं होता है। तो ये मुक्त अवस्था में रहता है, अभिक्रिया किसी से नहीं करता है। तो आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 42 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 की ओर हम लोग चलते हैं। 41 में हम लोग देखते हैं कि क्या है, एक सेकेंड हम लोग अभी देखे कहाँ तक, 40 तक। 42 तक देखे, 42 के बाद 43 में देखते हैं। यस सही था, 43 क्या कह रहा है, प्रश्न को समझना है। 43 में देखते हैं, उत्प्लावन विधि से अयस्क को सांद्रित करने में अयस्क के कण झाग के साथ तैरने लगते हैं, क्योंकि जो अयस्क के कण जो होते हैं झाग के साथ तैरते हैं, झाग के, क्योंकि वो द्रव में आसानी से नहीं भीगते, क्योंकि द्रव में भीग जाएगा, भारी होकर वो बैठ जाएगा। लेकिन ये द्रव में इसका जो अयस्क होता है वो द्रव में आसानी से नहीं भीगने के कारण हल्का रह जाता है, और वो जो फेन ऊपर उठता है उसमें जाके बैठ जाता है। पहले फेन उत्प्लावन विधि है क्या, एक बाल्टी लेते हैं, इसमें पानी मिलाते हैं, जल मिलाते हैं और पाइन का तेल मिलाते हैं। पाइन का तेल का काम रहता है झाग उत्पन्न करना। अब इसमें झाग, अब इसको मिलाते तो पूरा झाग, अब इसमें क्या डाल दिए,
अयस्क को डाल दिया जाता है। तो अयस्क जो है जल में भीगता नहीं, मतलब द्रव में आसानी से नहीं भीगता है, तो वो झाग के साथ पानी का तेल जो झाग बनाता है उसके साथ ऊपर उठ जाता है। तो आंसर क्या होगा, तैरते तैरने लगते हैं, क्या कारण क्या है, तो वे द्रव में आसानी से नहीं भीगते हैं। लेकिन जो इसमें अशुद्धि रहेगा, गैंग रहेगा, वो द्रव में भीग जाता है, इसलिए वो तेंदी में, इस तेंदी में जाके जो अशुद्धि रहेगा वो बैठ जाएगा और अयस्क जो है ऊपर उठ जाता है। क्लियर, आंसर समझ में आया, आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए क्या है। हेमाटाइट से लोहा प्राप्त करने में चूना पत्थर का उपयोग किस रूप में किया जाता है? लोहा का ये सूत्र है हेमेटाइट, Fe2O3 इसका फॉर्मूला होता है। इसको वात भट्ठी में निष्कर्षण किया जाता है। कौन भट्ठी में? वात भट्ठी होता है जो चिमनी के भट्ठी के तरह रहता है, जिसमें पूरा आग लहकता है, उसमें हम लोग हेमेटाइट के चूर्ण को मिलाते हैं और इसमें चूना पत्थर भी मिलाते हैं। चूना पत्थर क्या करता है, जो नहीं गलने वाला अशुद्धि रहता है उसको भी गलाने का काम करता है। तो चूना पत्थर गलाने का काम करता है या पिघलाने का काम करता है, या इसी को बोलेंगे द्रव बनाने का, मतलब द्रावक का काम करता है। इसको गालक भी बोल सकते हैं, गलाने वाला को गालक भी बोलते हैं या द्रावक भी बोलते हैं, द्रव में बदलने का काम करता है सीधे। तो चूना पत्थर गलाने का काम करता है, तो आंसर ये हो जाएगा द्रावक। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, गैलेना। तो पहले गैलेना का सूत्र जानिए, PbS होता है। अब क्लियर हो गया, जब सूत्र हम लोग को याद है तो बन गया। किसका अयस्क है, तो Sn का नहीं, Pb का अयस्क है। किसका अयस्क है? Pb का अयस्क है। गैलेना किसका अयस्क है? Pb का अयस्क है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 46 देखेंगे, 45 देख चुके थे। क्वेश्चन नंबर 46 में देखते हैं क्या है। 46 में एल्यूमिनोथर्मिक विधि में एल्युमिनियम का कार्य करता है। एल्युमिनियम किसका कार्य करता है, तो अवकारक का काम करता है। किसका काम करता है? अवकारक का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 47, निछालन द्वारा अयस्क का किया जाता है। निछालन कौन विधि है? ऑक्सीकरण करने की विधि है कि शुद्धिकरण करने की विधि है कि अवकरण करने की विधि है? तो ये क्या है, निछालन जो है ये सांद्रण की विधि है। जैसे फेन उत्प्लावन सांद्रण का विधि है, चुंबकीय पृथक्करण सांद्रण का विधि है, उसी तरह से निछालन अयस्क में निछालन द्वारा अयस्क का क्या होता है? सांद्रण होता है। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, वैद्युत अपघटन पर आधारित किसी अशुद्ध धातु के शोधन की प्रक्रिया को, वैद्युत अपघटन से शुद्ध शोधन हो रहा है तो उसको वैद्युत शोधन विधि बोलेंगे। क्या बोला जाएगा? वैद्युत शोधन विधि। तब विद्युत अपघटन में अगर शोधन हो रहा है तो वैद्युत शोधन विधि बोला जाएगा। चलिए 49 हम लोग देखते हैं। 48 के बाद हम लोग 49 में चलते हैं। आसान, अब खत्म होने वाला है। अब आप लोग को 51 तक ही प्रश्न है, तो चलिए ध्यान दीजिएगा 49 में क्या कह रहा है। चलिए 49 में, प्रबल विद्युत धनात्मक धातुओं को उनके द्रवित लवण का वैद्युत अपघटन करके प्राप्त करना। वैद्युत अपघटन करके कराएंगे तो उसको वैद्युत धातु कर्म, धातु प्राप्त करने को धातु कर्म बोलते हैं। अब कौन विधि द्वारा? वैद्युत अपघटन विधि द्वारा, तो इसको बोलेंगे वैद्युत धातु कर्म। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, निम्नलिखित में कौन धातु का निष्कर्षण विद्युत विच्छेदन द्वारा नहीं किया जाता है? तो याद रखिएगा, या जो है कभी भी इसमें ये वात भट्ठी में होता है, उष्मा धातु कर्म होता है। इसमें विद्युत धारा का प्रयोग, विद्युत विच्छेदन इसमें प्रयोग नहीं होता। पूछा जाएगा कौन, तो उष्मा धातु कर्म। या फिर किस धातु कर्म के द्वारा आता है? उष्मा धातु कर्म के द्वारा होता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 51, हूप की विधि द्वारा निम्नलिखित में किस धातु का शोधन होता है? शोधन मतलब शुद्धिकरण। किस धातु का शुद्धिकरण हूप के विधि से किया जाता है? तो याद रखिएगा एल्युमिनियम का। किसका? एल्युमिनियम का। तो ऊपर का पूछेगा तो बोलना है वैद्युत विच्छेदन के द्वारा इसका शुद्धिकरण। ऊपर का शुद्धिकरण वैद्युत विच्छेदन द्वारा, लेकिन हूप विधि द्वारा पूछा जाएगा तो एल्युमिनियम आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम आंसर। तो हम लोग 2 वीडियो में देखे,
2 दिन में खत्म किए क्या? एक्सरसाइज 6 क्लास 12th का केमिस्ट्री धातु कर्म, मतलब धातु के निष्कर्षण में कितने तरह के प्रश्न आने की संभावना है, ताकि एग्जाम में हमारा अच्छा से अच्छा जाए, प्रश्न नहीं छूटे, किसी भी तरह का प्रश्न आवे तो विभिन्न प्रकार पर आधारित प्रश्न को हम लोग देखें। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। कल नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।